राजनीति और संघर्ष दोनों एक साथ इस कदर जुड़े हैं कि अगर कोई संघर्ष नहीं करेगा तो राजनीति में आगे भी नहीं बढ़ सकता है। उसके ढेरों एग्जाम्पल राजस्थान की राजनीति में आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब संघर्ष के मापदंड की हम बात करते हैं तब कुछ एक नेता हैं जो हमें दिखाई देते हैं, फिर चाहे से वो किरोड़ी लाल मीणा हो, फिर चाहे से वो हनुमान बेनीवाल हो या फिर हो सचिन पायलट सरीखे नेता। तो किसका संघर्ष कितना ज्यादा है, और आज हम बात करेंगे कि क्या पायलट इतना संघर्ष कर पाए हैं जितना किरोड़ी लाल मीणा ने किया है, जितना बेनीवाल ने किया है। और इन सारे मुद्दों पर आपको विश्लेषण के जरिए समझाने वाले हैं, बातचीत भी करेंगे आपसे, और इसीलिए आपको जुड़े रहना है आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जब हम संघर्ष की बात करते हैं और संघर्ष की बात करते ही एक इमेज सामने आती है किरोड़ी लाल मीणा सरीखे नेता की, जिन्होंने काफी लंबा संघर्ष किया है, लेकिन आज तक भी उनको वो नहीं मिला जो वो डिजर्व करते हैं। जो कद उनका बन गया है संघर्ष करने के बाद, उसको तोलने के लिए आज कोई तराजू यहाँ पर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के पास भी नहीं होगा। आप ये बताइए कि अगर हम संघर्ष की तुलना करते हैं तो कौन सा ऐसा नेता आपको लगता है कि सबसे आगे है, और पायलट का संघर्ष अभी क्या इनके संघर्ष के आसपास भी इनको देख रहा है, या फिर क्या मापदंड सोचते हैं आप? देखिए, जिस तरह से खरगोश और चूहे की रेस में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड अलग है। खरगोश जमीन पे भागता है और कछुआ जो है वो पानी में अच्छा काम करता है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड अलग है। वैसे ही जो राजनेता सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए, उनको शुरुआत से बढ़िया एनवायरनमेंट मिला और उसमें उन्होंने राजनीति की, जो चार्टर प्लेन में चलते हैं, जिनके अमीर सारे दोस्त रहते हैं, जिनका खानदानी पैसा बहुत बड़ा है, जिन्होंने जमीन की बात, जमीन का संघर्ष देखा ही नहीं है, उनको कंपेयर नहीं कर सकते आप उनसे जिनका जीवन ही सड़कों पर बीता है जी। जिन्होंने आम आदमी की पीड़ा को दिल से समझा है, जिन्होंने 5-5 दिन 6-6 दिन सड़कों पर बिताए हैं धरना देते हुए, जिन्होंने खाटों पे सोए हैं अपने वृद्ध अवस्था में भी, जिन्होंने तबीयत खराब हो या कुछ भी हो वो लोगों के साथ डटे रहे हैं जी। उनके साथ आप ऐसे नेताओं का कंपैरिजन नहीं कर सकते जिनको विरासत में राजनीति मिली और विरासत से वो अमीर हैं और काफी अमीरी वाली राजनीति वो करते हैं। उनको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, सबसे पहली बात तो ये है। और इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा का जो संघर्ष है वो सबसे अलग है, सबसे जुदा है। तो वो आज की डेट में भी, चाहे आप इस बात को समझिए, चाहे उनकी तबीयत कितनी भी खराब हो, चाहे उनको कितने भी मेडिकल इश्यूज हो, वो आज भी कोई पीड़ा देखेंगे, किसी की पीड़ा देखेंगे, वो अपने स्वार्थ का नहीं सोचेंगे, अपनी तबीयत का, अपने शरीर का नहीं सोचेंगे, उसके लिए लग जाएंगे जी। और 4-4 दिन खाट पर सोना पड़े, सड़क पे सोना पड़े, उसके लिए लड़ जाएंगे। वो नहीं देखेंगे कि मैं मंत्री हूं, मैं सत्ताधारी दल का हूं, वो लड़ जाएंगे किसी से भी। ये किरोड़ी लाल मीणा है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि पायलट को संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ी, कि उन्हें राजनीति विरासत में मिली। पायलट को संघर्ष करने की जरूरत नहीं मिली। देखिए, राजनीति विरासत में बहुतों को मिली। राजनीति विरासत में वसुंधरा राजे के बेटे को भी मिली है, वो क्या कर रहे हैं सबको पता है। राजनीति विरासत में राहुल गांधी को भी मिली है, गहलोत के बेटे को भी मिली है। तो वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे, बनिस्बत उसके उन लोगों के जो सचिन पायलट कर रहे हैं वो मेहनत काफी कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है, दोनों चीजों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र में बार बार जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो 5 दिन सड़क पर, खाटों पर नहीं सो सकते। वो दर्द जो किरोड़ी लाल मीणा समझ सकते हैं, उतना आत्मीयता से वो दर्द नहीं समझ सकते। वो उसी वजह से आप देखिए, चाहे पेपर लीक माफिया हो, चाहे जो एसआई भर्ती का मामला हो,
उस पर किरोड़ी लाल मीणा लगातार लगे हुए हैं। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन खुद कर लिया, सरकार बदल गई, फिर भी लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि वो दर्द समझ रहे हैं जिसका पैसा लगा है, उसने अपना पेट काट कर अपने बच्चे को पढ़ाया है, कैसे उसको जयपुर भेजा, कैसे उसने कोचिंग की, वो वही जानता है। और उस उम्मीद की आंखों पे जब पानी फिर जाता है कि नहीं, तुम्हारा बेटा नहीं बनेगा एसआई, क्योंकि कोई पेपर लीक करके ले गया, तुम्हारा बेटा नहीं बनेगा एसआई, तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, जो उम्मीद तुम देख रहे थे, झूठी उम्मीद देख रहे थे, कभी तुम्हारा भला होगा नहीं, ये पीड़ा किरोड़ी लाल मीणा समझते हैं और अपने से बड़ी उस पीड़ा को मानते हैं, इसलिए वो लगे हुए हैं। आप सोचिए, सरकार से बैर मोल ले लिया जी, कौन कर पाता है इतना? मंत्री पद छोड़ दिया, कौन कर पाता है इतना? जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इसी तराजू में अगर हम फिर हनुमान बेनीवाल को भी जोड़ते हैं तो आप किस तरीके से इस तस्वीर को, देखिए, हनुमान बेनीवाल दो टूक तरीके से अपनी बात को जरूर रखते हैं। विधानसभा लोकसभा में बोलने से कतराते नहीं हैं। ऐसे नेता हैं जो लोगों की बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं। इन सब बातों पर मैं अग्री करता हूं, लेकिन कुछ सवाल है मेरे जी हनुमान बेनीवाल जी से। सवाल ये कि जब सारे किसान बैठे थे आंदोलन पर दूसरी बार, तो वो क्यों वहां नहीं गए? क्यों उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया? क्यों उन्होंने उन्हें वीडियो बनाकर ये मैसेज दिया कि अगर राजस्थान से कोई आंदोलन होगा तो मैं करूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा? क्यों नहीं किया? किसानों के उसके बाद भी बहुत सारे मुद्दे हैं, क्यों उन्होंने किसानों का साथ छोड़ दिया? जिन किसानों के लिए उनका कहना था कि उन्होंने एक वक्त पर एनडीए का साथ छोड़ा था, उनके दूसरे आंदोलन में क्यों साथ नहीं रहे वो? क्यों छोड़ दिया किसानों को? तो ये, अगर किसानों का साथ केवल स्वार्थ की राजनीति के लिए था तो बता दीजिए, या फिर जनता ने बता दिया। आप समझ रहे? तो एक होती है स्वार्थ की राजनीति और दूसरी होती है पीड़ित के लिए, शोषित के लिए काम करने वाली राजनीति। ये किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल में बड़ा अंतर है जी। और कहीं ना कहीं अलग अलग शख्सियत है, अलग अलग राजनीतिक संघर्ष है, इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकती। और दूसरी बात आप समझिए कि एक मुद्दे को सिर्फ तब तक के लिए उठाना जब वो चल रहा है, चरम पर है, सुर्खियां मिल जाएगी, राजनीतिक रोटियां सिक जाएगी, ये काम बाकी सब लोग कर रहे हैं। पर किरोड़ी लाल मीणा ने जो मुद्दा उठाया, जिस वक्त उठाया, उस वक्त वो बड़ा नहीं था। जब वो मुद्दा छोटा था तब भी उसके साथ लगे रहे जी। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन खुद के बेसिस पे करते रहे, सबूत दिए, कहाँ किसके लॉकर है, कहाँ क्या चल रहा है, जरूरत पड़ी तो एसओजी के पास जाना है, जरूरत पड़ी तो ईडी के पास जाना है, सब कुछ करते रहे। किसके लिए? उन पीड़ितों के लिए जी। आपको ये अंतर समझना पड़ेगा। और फिर तो चाहे से ये सब करने के बाद चेतना, आप इस बात को समझिए कि पद की कोई अहमियत नहीं रहती जी। आपका कद लोगों की नजरों में इतना बड़ा हो जाता है। किरोड़ी लाल मीणा के भाई भले ही 2000 वोटों से हार गए हो, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की इज्जत को क्या आप हरा सकते हो? आप जाके देखिए एक बार दौसा के उन गांवों में, मीना हाईकोर्ट समेत आसपास के दौसा के किसी भी गांव में, बड़ी बात यह है कि कांग्रेसी भी परिवार से, जो हमेशा कांग्रेसी रहा है, वो भी किरोड़ी लाल मीणा को बाबा, डॉक्टर साहब कह के बुलाएगा, क्योंकि उनको पता है कि जब मुझे पीड़ा होगी ना तो यही आदमी आएगा। जी सही कहा आपने बिल्कुल, कि लोगों का जो संघर्ष है उसे दिल से अपनाया है, उस संघर्ष को जिया है, उस संघर्ष को लड़ा है, और उसी का कहीं ना कहीं परिणाम है कि आज पूर्वी राजस्थान को ईआरसीपी जैसी परियोजना मिल रही है, जिसमें अब लोगों के लिए जो पानी की समस्या सबसे बड़ी होती थी वो सुलझने वाली है, यानी कि पूर्वी राजस्थान की प्यास बुझने वाली है। और ऐसे तमाम सारे जो है सबूतों के साथ हम कई बार दिखा चुके हैं कि किरोड़ी लाल मीणा का संघर्ष अतुलनीय है, उनके संघर्ष से तुलना किसी के नहीं हो। और आखिरी में इस वीडियो के मैं बस सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि राजनीति किसी को सीएम बना सकती है, राजनीति किसी को पीएम बना सकती है, बड़ा मंत्री पद दे सकती है, पर राजनीति किसी को बाबा नहीं बनाती, राजनीति किसी को डॉक्टर साहब नहीं बनाती। वो बनाती है आपका जनता के प्रति विश्वास, साहस और उनके लिए निस्वार्थ रूप से किया गया कार्य। तो जो मजा
बाबा कहलाने में है, जो मजा डॉक्टर साहब कहलाने में है, वो जो कद है उसका कोई पद बराबरी कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल सही आने कहा आपने, 100 आने सच कहा है। और इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा। और तमाम जितने भी नेताओं की हमने बात की है उन सभी के समर्थक हमारे चैनल पर भी हैं, इसलिए सब उन्हें ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने सुना है लास्ट तक ये पूरा वीडियो, समझा है, इसमें जो समझाने की कोशिश की गई है उसको, तो बताइएगा जरूर आपके नजर में कौन है सबसे ज्यादा संघर्षशील नेता। लिख डालिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।